स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कांट स्पीक इट। ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इस वीडियो को खोला है और देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनको इंग्लिश समझ में आती है, वो सुन के समझ भी लेते हैं लेकिन वो उसको बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, अपने जहन में वो वर्ड्स को कह लें कि एक तरतीब नहीं दे पाते कि इसको मैंने अपनी बात को किस तरह से कन्वे करना है। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने इस प्रॉब्लम को कभी भी लाइफ में फ़ेस किया है कि वो इंग्लिश को इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनके अंदर कोई अनसर्टेन किस्म की हेजिटेशन है जिसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये आइडेंटिफाई करने में आई विल हेल्प यू, और फिर इसको सिस्टमेटिकली आई विल एक्सप्लेन कि किस तरह से इसको जो है आप रिजॉल्व कर सकते हैं सिचुएशन को। तो एंड तक वीडियो देखते रहें। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल टूल है हमारे पास वो है आपकी सेल्फ़ इस्टीम और आपका कॉन्फिडेंस। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, सेल्फ़ इस्टीम कहते हैं आपके अपने बारे में इमेज को, जिसके ऊपर हम FVA में काम भी कर रहे हैं थ्रू एफर्मेशन। हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप एक अच्छे और काबिल इंसान हैं और आप वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो जो आपका सेल्फ़ इस्टीम है या आपका ख़ुद पर जो एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, इट रियली मैटर्स। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग गलत इंग्लिश भी बोल रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते हैं तो लोगों को बुरा भी नहीं लग रहा होता, बल्कि उनकी इंग्लिश एक्सेप्टेंस में आ जाती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि दे आर बेटर दैन दोज जो कि बिल्कुल नहीं बोल रहे, चाहे उनको कितनी अच्छी ग्रामर आती है बट वो बोल ही नहीं पा रहे, प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे। तो वो लोग जो गलत भी बोल रहे हैं दे आर बेटर दैन दोज जो कि चुप बैठे हुए हैं। तो आई मस्ट से कि लैंग्वेज इज़ अ कम्युनिकेशन टूल, तो इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उस दिन का इंतज़ार नहीं करें कि आप परफेक्ट हो जाएंगे तो देन यू विल अप्लाई इट। नो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सब आता है कहाँ से, आपके अंदर ये करेज कहाँ से आती है कि नहीं जैसी भी आती है बोल लो, ये आती है आपके अंदर की सेल्फ इस्टीम से या आपके अंदर के कॉन्फिडेंस से। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज इन योर ओन आइज। कॉन्फिडेंस कैन ओनली बी अचीव थ्रू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। कहते तो बहुत से लोग हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, तो कहते तो सब लोग हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस आता कैसे है। कॉन्फिडेंस आता है आपकी सबसे पहली चीज़ होती है एक्सपीरियंस से। ठीक है, एफर्मेशन तो है ही है, एफर्मेशन तो जो हम FVA पे करवा रहे हैं आपका सेल्फ इमेज डेवलप करने के लिए साइकोलॉजिकली हमने एक सीरीज़ डेवलप की है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम आपको जो है अफर्म करवाते हैं कि यू आर रियली गुड पर्सन बाय ऑल एट्रीब्यूट्स। तो इसमें जो है आपने क्या करना होता है, मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताती हूँ। एक तो आपका एक्सपीरियंस और एक आपकी नॉलेज। ठीक है, यानी कि बीइंग ह्यूमन आपने अभी तक क्या क्या एक्सपीरियंस किया है और क्या क्या नॉलेज गेन की है। अगर ये दोनों का मिक्सचर, दोनों का फॉर्मूला आपका फिट बैठ रहा है, एक्सपीरियंस से मुराद यहाँ पे क्या है, इंग्लिश बोलने की, स्पीकिंग। अब जितनी ज़्यादा आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस क्या होता जाएगा, बूस्टअप होता जाएगा। इसी तरीके से दूसरी चीज़ साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड चलती है नॉलेज। यानी जितनी ज़्यादा आपको इंग्लिश से रिलेटेड बेसिक नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी हर दिन, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस अगेन क्या होता जाएगा, बूस्टअप होता जाएगा। तो कॉन्फिडेंस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड योर नॉलेज। ठीक हो गया, तो अब हम देखते हैं इसको सिस्टमेटिकली आपने किस तरीके से इम्प्रूव करना है ताकि आप इंग्लिश बोल भी पाएँ, कॉन्फिडेंस से भी बोल पाएँ और ज़्यादा गलतियाँ भी ना करें कि वो किसी के लिए आपके यानी आपको रिडिक्यूल किया जाए। वैसे तो उससे डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शेयर करेंगे ताकि आप एक सेंसिबल वे में अच्छी इंग्लिश बोल सकें। हम चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, दैट इज़ टू डेवलप योर वोकैबुलरी। ऑब्वियसली वोकैबुलरी क्या होती है, अल्फाज, वर्ड्स। ठीक है, कोई भी ज़ुबान है, दुनिया की कोई भी ज़ुबान है तो वो किस पर टिकी हुई है, कोई भी ज़ुबान की जो बिल्डिंग है वो वर्ड्स पर टिकी हुई है। ऑब्वियसली हर चीज़ के लफ्ज़ होते हैं। आपने देखा एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जब वो ज़ुबान सीखता है आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे लफ्ज़ सीखता है, छोटे छोटे लफ्ज़ लाइक पानी, रोटी, ये सब छोटे छोटे लफ्ज़ जब मिलते हैं तो फिर ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं। हम में से अक्सर लोग इंग्लिश इसलिए भी नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारे पास वी आर एट शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स। हमें अल्फाज, हमें लफ्ज़ ही नहीं पता होते अच्छा इसको कहते क्या है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपका जो वोकैबुलरी जो आपकी है, इट मस्ट बी माइंड ब्लोइंग। अच्छा, वोकैबुलरी जो है ये डिसिप्लिन से
डिसिप्लिन लर्निंग से ही इम्प्रूव होती है। FVA पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि वोकैबुलरी इम्प्रूव करने की हमने एक सीरीज़ पूरी डेवलप की है, जिसमें हम वर्ड ऑफ द डे भी है, उसके अलावा हम लोगों ने प्रैक्टिकल वोकैबुलरी से मुराद ये है वो चीज़ें जैसे आप डेली लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं, लाइक किचन में क्या क्या चीज़ें हैं, एक कार है, एक कार के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं। लाइक अगर कार की जैसे मैं बात कर रही हूँ तो उसमें रेयर व्यू मिरर कौन सा होता है, ठीक है, फ्रंट व्यू मिरर कौन सा होता है, बैक व्यू मिरर कौन सा होता है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें, जैसे डैशबोर्ड क्या होता है, चलिए कुछ चीज़ों को तो आपको पता होगा, बट देयर आर सो मैनी प्लेसेस, सो मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ जिसका हमें नहीं पता होता। और जब नहीं पता होता तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है आपके पास कि फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो क्या हो जाता है, शैटर्ड हो जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी से अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें, जैसा कि हम FVA में करवा रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जो ग्रामर है, जैसे कि वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी ग्रामर की भी इंपॉर्टेंस है। ग्रामर क्या, आपको सिंपली वर्ड में अगर मैं कहूँ, ये रूल्स होते हैं। देखिए जैसे वो छोटे छोटे ब्लॉक्स थे, वोकैबुलरी छोटी छोटी ईंटें थी, ठीक है, तो उनके बीच में जो सीमट होता है, जो उनको जोड़ता है, जो उनको प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक मैप होता है, एक बिल्डिंग होती है, एक आउटलाइन होती है, वो क्या होती है, आपकी ग्रामर। वर्ड्स आपको सारे पता हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि वर्ड्स को आपने जोड़ना किस तरीके से, उनको आर्टिकुलेट कैसे करना है, उनको पुट अप कैसे करना है, उनको पास्ट में, प्रेजेंट में, हाल में आपने किस तरह बताना है। या अगर आपने उनकी, यानी कि उनके जो लफ्ज़ों का जो आप बेसिकली लफ्ज़ आपको पता चल गया, वोकैबुलरी आपने डेवलप कर ली, अब आपको 20% इंग्लिश आ गई। अब बाकी का खेल जो है वो आपका क्या है कि उन वर्ड्स को आपने कैसे प्ले करना है। तो वो जो प्ले करने का गेम आता है वो ग्रामर से आता है। ज़्यादातर लोगों का जो कॉन्फिडेंस गिरता है वो भी यहीं गिरता है, क्योंकि दे आर नॉट श्योर अबाउट कि डस कहाँ पर आना है इसके साथ थर्ड फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो वो उनको ये नहीं पता होता, तो फिर वो कहते हैं इससे अच्छा कि मैं गलत बोलूँ, मैं ना ही बोलूँ, ठीक है, जो कि वैसे गलत बात है। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ग्रामर भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो FVA पर हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकली ग्रामर सिखाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने आपको टेंस पढ़ाने शुरू कर दिए कि पास्ट इंडेफिनिट ये होता है, प्रेजेंट, उनका मुझे पता है, दीज आर क्वाइट यूजलेस। इतने लंबे बोरिंग लेक्चर्स को कोई नहीं सुनता। अच्छी बात यह है कि हम जब आपको पढ़ा रहे होते हैं तो उसके बीच बीच में आपको आइडेंटिफाई करवाएं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी ये स्ट्रक्चर होती है। तो इससे ये होगा कि आप जो डेली लाइफ में अपना यूज़ करेंगे तो आपको एक बिल्कुल उसकी साउंड ग्रिप हो जाएगी ग्रामर के ऊपर, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है प्रैक्टिस इज़ द की। दिस इज़ द बेस्ट वन। क्यों बेस्ट है? क्योंकि देखें, अगर आपने स्विमिंग के टॉपिक के ऊपर, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने 1000 बुक्स पढ़ ली हैं, आपको सारी नॉलेज है, ठीक है, कौन से एंगल्स पे क्या होता है, क्या सारी निटी ग्रिटी पता है, लेकिन अगर आपने कभी किसी तालाब में गोता लगा के नहीं देखा, डाइव करके नहीं देखा, तो आप कैसे कह सकते हैं दैट यू आर अ स्विमर? नो, यू आर नॉट। तो इसी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आपको स्पीकर बनना पड़ेगा। पहले तो बोलें ना, बोलेंगे तो बनेंगे ना। अब जैसी भी आती है, जितनी भी आती है, उसको बोलें, इम्प्लीमेंट करें, उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज़ द की। हमेशा याद रखिएगा कि एक पहले दिन आप ख़राब ही करेंगे, उससे अगले दिन थोड़ा कम ख़राब करेंगे, फिर उससे थोड़ा और कम ख़राब करेंगे, यूँ करते करते एक स्टेज पे आएंगे जहाँ पे आप थोड़ा एक्सेप्टेबल करेंगे, फिर उससे इम्प्रूव होता 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 फिर आप अच्छे में जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पैदा होते साथ से बहुत अच्छा कोई काम करने लग जाए। हर इंसान ने उसको ग्रेजुअली सीखा है, एक सीढ़ियों की तरह है कि आपने पहली सीढ़ी पर चढ़ना है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप पहली सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। अच्छा चलें, ये भी एक जेन्युइन है, मैं समझती हूँ इस सोसाइटी में रहते हुए कि लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये होता है सिंपली कि आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर जाएं जो आपकी तरह स्पीकिंग करना चाहते हैं, उनकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है तो आप उनके सामने प्रैक्टिस करें। जैसे कि FVA पे हमारा स्पीकिंग क्लब है, तो हम लोग आपस में रात में जब हमारी क्लास होती है जूम पर, तो हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं सब। तो उससे होता है आपकी जो अंदर की हेजिटेशन है वो निकल जाती है। आप रोज़ाना एक लाइन भी बोलेंगे तो वो महीने की 30 लाइनें होंगी और साल की 360 लाइनें होंगी। तो ऑब्वियसली, और इतने लोगों के सामने बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस पहले दिन क्या था और लास्ट डे आपका क्या होगा। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टिप पे, दैट इज़ से नो टू फियर्स। वो जो मैंने पहले भी बात की है कि लाइक अब जैसे ये सीढ़ी बनी हुई है, ठीक है,
अब आपने आखिर तक पहुंचना है, आप कह रहे हैं एकदम से जंप लगा के पहुंच जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं पहले सारी ग्रामर सीख लूं, पहले 10,000 वर्ड्स वोकेबलरी के सीख लूं, सारा कुछ ये साथ साथ होता रहेगा। ग्रामर भी आप सीखते रहोगे, वोकेबलरी भी आप सीखते रहोगे, लेकिन अब एकदम से जब आपको कि मैं सीखूं, मैं बोलूँगा नहीं, बस बोलूँगा नहीं, ये गलत एटीट्यूड है। आपको जितना आता है पहला बोलो, से नो टू फियर्स। हंस रहे हैं लोग, हंसने दो, डोंट केयर, क्योंकि हम सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ज़िंदगी का हमारा सबसे बड़ा रोग ही ये है, स्पेशली इंडो पाक ये जो रीजन है, यहाँ पे हम लोग सारे उसमें कस्टम्स में और ट्रेडिशंस में मारे जाते हैं। मतलब वी आर नेवर एबल टू डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू। हम कभी भी वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, या कह नहीं पाते जो कहना चाहते हैं। ये गलत है, इस ट्रेडिशन को ख़त्म होना चाहिए। तो आपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए अपने अंदर से तमाम फियर्स को इरेडिकेट करना है, निकाल देना है जड़ से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ कनेक्ट विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। अपने जैसे इंडिविजुअल्स को ढूंढें, एक कम्युनिटी को ढूंढें, जैसे कि FVA एक कम्युनिटी है हमारी, जहाँ पे आप ही जैसे लोग हैं, वो सब लोग जो कि अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं इसलिए इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ मदर्स हैं जो अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना चाहती हैं। ऑब्वियसली इंग्लिश इज़ अ नीड, क्योंकि हम एक ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं, इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्योंकि हमें किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बात करनी है तो इंग्लिश में करनी है और अपनी बात को मनवाना है, तो ये ज़रूरी है कि हम इंग्लिश को सीखें। तो इसमें हमारे पास जैसे एक FVA कम्युनिटी है, इसके अलावा आप किसी कम्युनिटी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो उसमें आप जाएँ, प्रैक्टिस करें, लोगों को भी सुने, देखें लोग भी गलत बोलेंगे, ख़राब बोलेंगे, आपका फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि देखो अगर वो बोल रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं तो मैं भी बोलूँगा तो लोग मुझे भी सुनेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जैसे लोगों के साथ कनेक्ट करें जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो ज़्यादातर एक फैमिली मेंटालिटी होती है ना, कि मतलब लेग पुलिंग वाली, कि ना खुद आगे बढ़ना है ना किसी को बढ़ने देना है। तो उस चीज़ से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। आप ऑलरेडी बाहर हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप उन 2% लोगों में शामिल हैं। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी जो इस टाइम पर यूट्यूब पर कुछ लर्निंग कर रहे हैं, कुछ ग्रो कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे होते या कोई गेम खेल रहे होते। यू आर ऑलरेडी आउटशाइनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, दैट इज़ पुट योर सेल्फ इनटू अ हैबिट पैटर्न। ये बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही है, लेकिन हैबिट पैटर्न बहुत ज़रूरी है। हैबिट क्या होता है? आपकी आदतें। आपकी आदतें हैं। अगर मैं आपको डिफ़ाइन करूँ आप कौन है, तो आपकी आदतें हैं। सुबह आँख खुलने से लेकर रात आँख बंद होने तक आप जो कुछ भी करते हैं वो आप हैं, वो आपकी आदतें आप हैं। तो अब अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपने एक टू डू लिस्ट बनानी है अपनी प्रॉपर। अच्छा, आप खुद नहीं बना सकते तो अगैन मैं वही कहूँगी कि ऑनलाइन कोर्सेज़ का ये एडवांटेज होता है, जैसे ये वीडियोज़ हैं ये फ्री हैं सबके लिए, इसको कोई भी देख सकता है। यूट्यूब पे दुनिया की हर किस्म की वीडियो फ्री है, लेकिन इसको प्रॉब्लम आ जाता है आपके डिसिप्लिन का, ठीक है। क्योंकि बीइंग इंडिविजुअल हम लोग डिसिप्लिन नहीं होते, हम कितने भी अच्छे हों हम डिसिप्लिन नहीं होते। हमें पता है यूट्यूब पे हर तरह की वीडियो मौजूद है, लेकिन उसको देखना, उसको प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली देखना। अच्छा, फिर हमें ये भी नहीं पता कि पहले कौन सी वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद कौन सी देखनी चाहिए, और अगर हमने एक वीडियो देख लिया तो अब हम उसको असेस कैसे करें। तो इसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम होता है। आपने दुनिया में कोई भी स्किल सीखनी होती है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, आपका सबसे पहले होता है कि आप लर्न करें, मतलब सीखें, अगला कैसे बता रहा है उसको सुने, लिसन, जैसा कि आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, आप उसको असेस करें, यानी जो आपने सीखा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। तो FVA पे जैसे हम आपको क्या करवाते हैं, आपको ऑनलाइन क्विज़ करवाते हैं, फिर उसका रिजल्ट आप देखते हो कि इम्प्रूव हो रहा है। अगर आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा तो फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। उसके बाद फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, फुल एंड फाइनल प्रैक्टिस शुरू कर दो। जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करो। तो एक पूरा एक सिस्टम है, जो यूट्यूब वीडियोज़ आपको चाहे कितनी भी अच्छी किसी ने बनाई है, आपको ये सिस्टम प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो ये सिस्टम बेसिकली ऑनलाइन अकेडमीज़ प्रोवाइड करती हैं आपको, जिनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी की, आप उनसे कनेक्ट हो जाओ। उनसे ये होगा कि आपको एक प्रॉपर टू डू लिस्ट मिलेगी कि आज आपने ये करना है, ठीक है। और फिर आप ये करते रहोगे, तो अगर आप 90 डेज़ तक कर लोगे ना, तो 90 डेज़ तक एक हैबिट डेवलप हो जाती है। फिर आपकी आदत में हो जाएगा कि आपने लर्न करना है, आपने बोलना है, आपने इस प्रैक्टिस को अपनाना है। आपके अंदर एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट योर सेल्फ इनटू अ हैबिट पैटर्न।
द नेक्स्ट वन इज़ मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल। सॉरी, अकाउंटेबल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, आई एक्स्ट्रा आ गया है हमारे पास, ठीक है, ये आई यहाँ पर नहीं होगा। सो मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल टू योर लर्निंग गोल्स। अच्छा, जो भी आपने लर्न किया है पूरे दिन में, उसके लिए आप अकाउंटेबल होते हैं, होने भी चाहिए। और वही बात जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में कही कि आप लोग, क्योंकि बीइंग पर्सन कोई भी इतना डिसिप्लिन नहीं होता कि वो अपनी लर्निंग को खुद क्या कर सके, मॉनिटर कर सके, ट्रैक कर सके। तो उसके लिए एक मेंटोरशिप वाला जो एलिमेंट है वो बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई टीचर हो, कोई ट्यूटर हो, कोई कोच हो, कोई साथी हो जो आपको जो उस चीज़ में, उस फील्ड में एक्सपर्ट है, यानी कि स्पीकिंग में एक्सपर्ट है, जो आपको हेल्प आउट कर सकता है, जो आपकी गलतियों को जो हाईलाइट कर सकता है। तो और ये बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंटेबिलिटी है कि अगर लेट से आप FA की अगर मैं एग्जांपल लूँ हमारी एकेडमी की, तो अगर आप एक दिन असाइनमेंट नहीं करोगे या 2 दिन नहीं करोगे तो हम दूसरे दिन आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आर यू ओके, ठीक है। तो फिर आप अकाउंटेबल हो जाते हो। तो जब अकाउंटेबल हो जाते हो तो फिर आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए करना पड़ता है। और इससे होता है कि आप आहिस्ता 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 क्रॉल करते करते लेकिन आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं लाइफ में। इसमें सोशल अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है। जैसे हम लोग एक कम्युनिटी है, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, 30 लोगों का एक ग्रुप है, जैसे 30 स्टूडेंट्स का। तो अब अगर 29 स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट कर रहे हैं, उनके पूरे मार्क्स आ रहे हैं, अगर एक स्टूडेंट पीछे रह रहा है तो वो सोशली अकाउंटेबल हो जाएगा, कहेगा कि बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। तो इसको क्या कहते हैं, सोशल अकाउंटेबिलिटी। तो ये भी काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल फैक्टर होता है जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। उसके बाद जो 9th इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ लिसनिंग। ऑब्वियसली ये लिसनिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि देखें लिसनिंग का डायरेक्ट ताल्लुक है किससे, स्पीकिंग से। द बेटर यू लिसन द बेटर यू स्पीक। जितना गौर से आप सुनते हो उतना अच्छा। इस तरह आपने लड़कों को देखा होगा जो ज़्यादातर मैचेस वगैरह देखते हैं, इसमें इंग्लिश में कमेंट्री होती है, या फिर मूवीज़ देखते हैं इंग्लिश की सबटाइटल्स के साथ, तो उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि सुन के आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ख़वातीन का प्रॉब्लम होता है, वो ड्रामाज़ देखती हैं, तो अपनी जो भी आपकी एंटरटेनमेंट है उसको थोड़ा सा आप शफल कर सकते हैं, कुछ इंग्लिश का देखें, कुछ इंग्लिश का सुनें। तो उसमें होगा कि आप जितना लिसनिंग आप करोगे तो आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। आपकी जो है, आपके जो भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, इंटरेस्ट है, आप में हो सकता है किसी को गार्डनिंग का शौक़ हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो सुन लें आप, ठीक है। या किसी को मतलब स्टिचिंग में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड इंग्लिश में सुन लें। कोशिश तो करें डेली की 2 मिनट की, 3 मिनट की, देखिएगा आपका जो एक्सेंट है वो कितना इम्प्रूव हो जाता है। आपकी जो सारी ओवरऑल जो आपकी डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इंशाल्लाह। और यही बात जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि लिसनिंग इज़ एन आर्ट, इट्स लाइक अ स्किल, जो पहले दिन ही इम्प्रूव नहीं होगी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होगी। जितना आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ टेस्ट योर करंट स्किल लेवल। वही बात जो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर लेट से आप सीख भी रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, आपको दुनिया के एक्सीलेंट रिसोर्सेज से आपने सीख लिया, आपने लेट से 1 महीने का 10,000 पे किया किसी उसमें, और आपने वीडियो ख़रीद ली और बहुत ज़बरदस्त, जिसने आपको पढ़ाया है वो दुनिया का सबसे बेस्ट नेटिव स्पीकर है लेट से, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाया, लेकिन आपने पढ़ लिया। अब ये वन साइडेड, इसको कहते हैं पैसिव लर्निंग। क्या कहते हैं, हम लोग सारा दिन बैठे हुए तो यूट्यूब पे वीडियो खाली देख के सीखने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं पैसिव लर्निंग। इससे ऑब्वियसली आपका फ़ायदा तो होता है, ऐसी बात नहीं फ़ायदा नहीं होता। बाकी वीडियोस देखने से तो बहुत बेहतर है कि चलो 10% ही सही इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरा हमारा सिस्टमैटिक वे होता है दैट इज़ अबाउट, सिस्टमैटिक वे जो हमारा बहुत ज़रूरी है वो होता है आपका टेस्ट करना। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे या आप उसको करके दिखाओगे नहीं किसी को, उसको असेस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने लर्न किया उसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग। इसको क्या कहते हैं, एक्टिव लर्निंग कहते हैं। जो आपने यूट्यूब की वीडियो तो देखी, लेकिन उसके बाद आपने उससे रिलेटेड टेस्ट अटैम्प्ट किया, उसका रिज़ल्ट आपने देखा कि आपको समझ आया, अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी इसमें जो आपकी ग्रोथ होती है वो 100% होती है। उसमें क्या होती है, 100% होती है। उसके बाद आपने एक तो असेस अपनी नॉलेज को कर लिया, प्लस आपने इसके अंदर अपनी प्रैक्टिस ले आए, ठीक है। अब प्रैक्टिस भी ले आए यानी कि आप बोल के भी देख लिया, उस प्रैक्टिस को भी आपने असेस करवाया कि क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ या मैं क्या ठीक लिख रही हूँ। तो अब क्या होगा कि आपने अपनी ग्रोथ को 200% पे लेवरेज लेकर गए और एक सिस्टमैटिक वे में आप कर रहे हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टिव लर्निंग। तो अगर आप अपनी स्पीकिंग को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी कनेक्टेड टू सम
वेरी गुड काइंड ऑफ सिस्टम जहाँ पर आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली सिस्टमैटिक वे में सीख सकें। उसके बाद है डोंट बी अफ्रेड टू टेक क्रिटिसिज्म। इसमें स्पेसिफिकली जो बात की जा रही है वो की जा रही है आपकी फियर्स के बारे में, तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली जब अगर आप कुछ राइटअप लिख के देते हैं या कुछ सेंटेंस बनाते हैं उसमें कोई गलती है, तो आपको आपके जो टीचर हैं जैसे FA पर, या आपका कोई भी बाहर आपका कोई फ्रेंड है या आपके कोई टीचर हैं, ट्यूटर हैं, वो आपको गाइड करेंगे, तो आपने उसको क्रिटिसिज्म में नहीं लेना। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं लो मेरी गलती निकल आई, नहीं, आपकी गलती नहीं निकली। आपको कोई गलत साबित नहीं कर रहा। आपने एक सेंटेंस बोला था, उसमें गलती थी, किसी ने हाईलाइट कर दी ताकि आप नेक्स्ट टाइम ना करें। सिंपल। वो आपका वेल विशर है, वो आपका बुरा नहीं चाहता, ठीक है। तो कभी भी क्रिटिसिज्म लेने से ना घबराएं। याद रखिएगा, जो लोग ज़िंदगी में क्रिटिसिज्म ले लेते हैं, कोई उनकी तस्हीह करे तो वो ले लेते हैं, करेक्शन ले लेते हैं, तो वो लोग ज़िंदगी में बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। और वो लोग जो स्टबर्न हो जाते हैं कि नहीं भाई मैं तो गलत नहीं हो सकता, जो मैंने कहा वो ठीक कहा, तो वो लोग लाइफ में एक जगह स्टक रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द जो अपनी लाइफ में कहीं फंसे हुए हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कहीं स्टक होके रह गए हैं। उसकी बेसिक रीज़न यही है कि वो क्रिटिसिज्म लेना नहीं जानते। उसके बाद जो सेकंड लास्ट टूल है वो है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रीडिंग। येस, नेवर एवर। रीडिंग का अब स्पीकिंग से क्या ताल्लुक़ है, तो डायरेक्ट ताल्लुक़ तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन इसका ताल्लुक़ है। इसलिए ताल्लुक़ है क्योंकि रीडिंग मेक्स यू अ वेरी फोकस्ड पर्सन। रीडिंग आपके अंदर क्रिएटिविटी लेकर आती है, आपके अंदर एक ठहराव लेके आती है। आपको जो हमारे जहन में बात नहीं बन पा रही होती ना कि क्या बात कैसे बनाएं, ये बात करनी है कैसे करें, तो रीडिंग अगर आप अपनी हैबिट में डाल लें, रोज़ाना का कुछ पढ़ लिया करें, कोई स्टोरी इंग्लिश में पढ़ लिया करें, ठीक है। बच्चों की इतनी ज़बरदस्त पिक्चर स्टोरीज़ होती हैं, वो पढ़ लिया करें। ट्रस्ट मी कि 1 महीने में देखिएगा आपका जो फोकस लेवल है, आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो कहाँ जाता है। आपको बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद जो लास्ट टूल है वो है बिलीविंग इज़ द अल्टीमेट की। जो शुरू में बात की वही आखिर में भी करूँगी और वाइंड अप करूँगी, क्योंकि जब तक आपने खुद पर ट्रस्ट नहीं करना है तब तक प्रॉब्लम हल नहीं होना है। बिलीव इन योर सेल्फ। येस, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट मेंटालिटी, आई कैन डू इट मेंटालिटी। ट्रस्ट करना सीखें खुद पर भी और अपने से इर्द गिर्द लोगों पर भी। अगर कोई आपका हाथ पकड़कर आपको उठाना चाह रहा है, चाहे अगर वो मैं हूँ, इंग्लिश जैसे मैंने आपके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आई हूँ ताकि वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं इंग्लिश बोलने में, उनको मैं हेल्प आउट कर सकूं, तो यू कैन ट्रस्ट मी। या मुझ जैसे और भी बहुत से लोग हैं इस सोसाइटी में जो वाकई में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी एफ़र्ट्स को, ताकि वो लोगों के वेल विशर साबित हों। हमारा प्रॉब्लम ये कि हम हर वक्त एक सिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग एक चश्मा लगा के जजमेंट का देखते रहते हैं कि पता नहीं ये जो है खुद मतलब ठीक है नहीं ठीक है, इसने तो खुद ये गलत कह दिया, ये हमें क्या सिखाएगा। तो हम जो इतने जजमेंटल हैं दूसरों को लेकर और अपने आप को लेकर, तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। हम कहते हैं कि हम वो परफेक्ट दिन आएगा, वो परफेक्ट लम्हा आएगा, वो परफेक्ट टीचर आएगा, वो परफेक्ट सारा सीन होगा तब मैं सीखूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। इस दुनिया में कोई मिस्टर परफेक्ट, कोई मिस परफेक्ट, कोई मोमेंट परफेक्ट कुछ भी नहीं है। ये पूरी दुनिया इम्परफेक्शंस का नाम है। इन्हीं इम्परफेक्शंस के बीच में आपने करना सिर्फ इतना सा है कि अपने ऊपर करना है भरोसा, ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस। यानी प्रोसेस में ट्रस्ट करने का मतलब है अल्लाह पे भरोसा करना कि अल्लाह ने आपकी लाइफ में उन्हीं लोगों को लेकर आया जो आपके लिए हेल्पफुल है, और इसको सिस्टमेटिकली करते जाएं। यूनिवर्सल लॉ है, ये लॉ है, कानून फितरत है कि आप करते जाओगे तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको पता होगा, करते रहें, मैसिव सक्सेस आपके सामने होगा। तो यही एग्जाम्पल है। अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो आप बहुत आराम से एक सिस्टम में इन्वॉल्व हो सकते हो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। इसको समझें। ऐसा कभी खुद पे तारी ना कर लें कि मैं तो नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बना ही नहीं है। नहीं, सब बोल सकते हैं इंग्लिश, एवरीवन कैन, बहुत फ्लुएंटली, नेटिव से उनसे भी अच्छी। मैंने देखा है लोगों को। सिर्फ ये होता है अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं किसी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन का या सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं, जहाँ पे वो स्किल को स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकें, जहाँ पे उनको सीनियर्स गाइड करें, टीचर्स गाइड करें, ताकि उनका जो रास्ता है वो आसान हो जाए। ठीक है, आपको इनविटेशन है, अगर आप
करना चाहें एक वंडरफुली ऑर्गेनाइज सिस्टम में, यही इस सब से रिलेटेड, जिसमें आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप वो है जिसमें सबसे पहले ऑब्वियसली आपको एक बिल्कुल रिसर्च बेस्ड आपको नॉलेज दी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पर एक फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन है। फ्लड मतलब सैलाब है इन्फॉर्मेशन का। आपका दिल चाहता है आप हर वीडियो देख लें, लेकिन हर वीडियो देख के भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव आज तक नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इंग्लिश इम्प्रूव इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप पैसिव लर्न कर रहे हो। आप इतना सारा सीख रहे हो, इतना सारा सुन रहे हो कि उसमें से रिटेन फिर कुछ भी नहीं होता। तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा साफ़ सुथरा पढ़ो और उसको याद रखने की कोशिश करो। याद रखने के लिए उसको लिखो, फिर उसको टेस्ट दो, किसी को टेस्ट दो, और टेस्ट देने के बाद ख़ुद को असेस करवाओ और फिर प्रैक्टिस करो, और इस साइकिल को रिपीट करते रहो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सिस्टम आपको मिले, इट्स नॉट नेसेसरी कि FA है, कोई भी ऐसा सिस्टम मिले तो उसके साथ ज़रूर जुड़ जाएं अगर आप स्पीकिंग को बहुत जल्दी इम्प्रूव करना चाहते हैं। हाँ, आपने एक लाइफ टाइम में जाके इम्प्रूव करना है, 10 साल का गोल है, 15 साल का गोल है, फिर आप अकेले करते रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कर आप उस तरीके से भी लेंगे, पहुँच आप उस रास्ते से भी जाएंगे, बट ये रास्ता थोड़ा जो है वो आपको जल्दी लेके जाएगा अगर आप फोकस्ड वर्क करते हैं। तो हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम है, टीचर्स की 24/7 गाइडलाइन है, चैट सपोर्ट मौजूद है, और हमारा जो है प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें हर कोई इन्वॉल्व होता है। हर किसी को मौका दिया जाता है कि वो इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सके, बोल सके, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी जाती है कि कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, और एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, कॉन्फिडेंस जो है उनका बूस्ट अप करते हैं, ताकि हम एक ऐसी बेस्ट कम्युनिटी बन सकें जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया, समझ आया, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके सामने डिटेल्स दी गई हैं, FAdigital.com को भी आप विज़िट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इन तमाम प्रैक्टिकल टूल्स को, चाहे आप किसी सिस्टम के साथ जुड़ें या ना जुड़ें, हमेशा जहन में रखिएगा, अपने पास नोट डाउन कर लें कि आपने इनको जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप अच्छा बोल सकें। और वेरी इंपॉर्टेंटली, नेवर फॉरगेट टू ट्रस्ट इन योरसेल्फ, because it is the biggest key. Thank you.